बाजार के निराशावादी भले ही ऊपरी तौर पर सुस्ती देख रहे हों, लेकिन यदि गहराई से विश्लेषण किया जाए तो दोनों ही मोर्चों पर, चाहे वह माहौल हो या आंकड़े, यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत विकास के एक नए चक्र की दहलीज पर खड़ा है और देश की कॉर्पोरेट बैलेंस शीट एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछले कुछ वर्षों में भू राजनीतिक उथल-पुथल, यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों तथा अमेरिकी नीतियों के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारतीय पूंजी बाजारों से रिकॉर्ड गति से पैसा निकाला है, जिससे पिछले 10 वर्षों में शुद्ध एफपीआई शून्य पर आ गया है। इसके बावजूद यदि हम सतह के नीचे झांककर देखें तो भारत की विनिर्माण की ऊर्जा और माहौल वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद से सबसे अधिक आशाजनक और मजबूत दिखाई दे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में भी भारत अपनी एक अलग और मजबूत राह बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता वर्तमान में 540 गीगावाट है और यह दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी क्षमता है, जिसके 2030 तक 820 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण के मामले में भी हालांकि अत्याधुनिक तकनीक में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन 2030 तक 2 से 4 बड़ी फैब इकाइयां चालू होने की उम्मीद है, जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल उद्योगों की 80 से 90% बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगी। इसके अलावा डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी भारत की क्षमता तेजी से बढ़ रही है, जो वर्तमान के 1.5 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 10 गीगावाट होने की संभावना है। रक्षा क्षेत्र में भी एक नया सवेरा देखने को मिल रहा है, जहां दुनिया के चौथे सबसे बड़े रक्षा बजट और घरेलू नीतियों के बलबूते भारत का निजी क्षेत्र अब पुनः प्रयोज्य रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन, उपग्रहों और एरो इंजन जैसी उच्च तकनीक प्रणालियों के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही देश की कॉर्पोरेट बैलेंस शीट हाल के दशकों में सबसे बेहतरीन स्थिति में है। पिछले एक दशक में निजी कॉर्पोरेट निवेश और 2019 में कॉर्पोरेट कर में की गई कटौती ने बैलेंस शीट को पूरी तरह साफ सुथरा बना दिया है। वर्तमान में ऋण से इक्विटी अनुपात औसतन 0.5 के स्तर पर है, जिससे अगले पूंजीगत व्यय चक्र को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश बन गई है। औद्योगिक मांग के कारण बैंक ऋण वृद्धि भी 16% को छू रही है और सूचीबद्ध कंपनियों का कुल कॉर्पोरेट निवेश पहली बार 13 लाख करोड़ रुपए के बहुदशक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अंत में भारत का बाहरी खाता भी संरचनात्मक रूप से काफी बेहतर स्थिति में है। ईरान युद्ध के सबसे बुरे प्रभाव को झेलने वाली चालू तिमाही के दौरान चालू खाता घाटा जीडीपी के मात्र 0.5% यानी लगभग 3.1 अरब डॉलर पर सिमट गया, जबकि माल व्यापार घाटा मजबूत बना रहा और इसने अधिकांश अंतर को पा लिया। गिरती मुद्रा के बावजूद रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने से इनकार करने जैसी नीतियों ने ये साबित कर दिया है कि व्यापार के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था का लचीलापन लगातार बेहतर हो रहा है। संक्षेप में कहें तो जब तक कोई बड़ी मानवीय भूल ना हो, भारत का विनिर्माण क्षेत्र एक नए और विशाल विकास चक्र की ओर मजबूती से अग्रसर है।